हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरोकार क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। तो उसमें हमने क्या किया था, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। देन इसी सीरीज में आज फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, 11th क्वेश्चन है। उस लेक्चर में हमने 10 तक क्वेश्चन किए थे। देन इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्वेश्चन से। देखिए 11th क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए ये क्वेश्चन जो हमारा ये सीबीएसई बोर्ड 2018 में आ चुका है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं, तो इस पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, हमें फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल जो है उसको स्टेट करना है, यानी कि इसमें लिखना है। देखिए फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसमें क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड होता है हमारा, लेफ्ट हैंड की जो 3 फिंगर्स हैं, ये थंब, इंडेक्स फिंगर और जो मिडिल फिंगर है, अगर हम इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर इनको अरेंज करें तो देखिए जो हमारा थंब होगा वो क्या करेगा, वो फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, और जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी, और जो हमारी ये मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन को शो करेगी। इसको देखिए कैसे लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट if we arrange thumb, index finger and middle finger of left hand mutually perpendicular then the thumb points towards the direction of magnetic force experienced by conductor, index finger represent the direction of magnetic field and middle finger shows the direction of electric current। ये देखिए हो गया हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का स्टेटमेंट। ये हमारा हो गया, इट स्टेट्स दैट इफ वी अरेंज थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन थंब पॉइंट्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स experienced by conductor, index finger represent the direction of magnetic field and middle finger shows the electric current। देखिए कि उसी तरह जो हमारा थंब होगा वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, और जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बताएगी, और जो मिडिल फिंगर होगी वो करंट को शो करेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 12th क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए हमारा एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, इसमें क्या करना है, हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि इस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसी जो हमने अभी रूल पढ़ा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसी की मदद से हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करेंगे। देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे हमें दी हुई है वो दी हुई है हमारी इनवर्ट डायरेक्शन में, और जो करंट इसमें है वो इस डायरेक्शन में है। देखिए फोर्स इसमें कैसे फाइंड करेंगे हम,
ये अगर हम लेफ्ट हैंड की ये तीनों उंगलियों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज करें तो देखिए ये जो इंडेक्स फिंगर हमारी होगी वो हो जाएगी किस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और जो मिडिल फिंगर है वो क्या करेगी हमारी करंट के डायरेक्शन को बताएगी, और जो हमारा थंब होगा वो फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। सो देखिए फील्ड अंदर हो गई, करंट इस साइड में हो गया, और ये देखिए थंब जो है वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में शो हो रहा है। सो जो उसमें फोर्स लगेगा वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये हो गया इसके फोर्स की डायरेक्शन। सो जो कंडक्टर हमारा होगा वो इस तरफ मूव करेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास 13 क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। सो देखिए इसमें क्या करना है, हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है। सो देखिए इसमें कौन सा रूल यूज करेंगे हम, इसमें हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, यानी कि जो राइट हैंड रूल है उसकी मदद से हम इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। सो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स और इंड्यूस्ड करंट, इन तीनों को फाइंड करने के लिए तीन अलग अलग रूल है जिसका हम यूज करते हैं। सो देखिए मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए जो रूल है हमारा वो है राइट हैंड थंब रूल, और फोर्स को फाइंड करने के लिए जो रूल है वो हमारा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है। और इंड्यूस्ड करंट को फाइंड करने के लिए क्या है, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाए अगर आपने किसी भी रूल को गलत इस्तेमाल किया। तो देखिए ये क्वेश्चन हम कैसे फाइंड करेंगे। सो इसमें क्या करेंगे हम, ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। सो देखिए ये राइट हैंड है। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे दी हुई है वो इनवर्ट डायरेक्शन में है। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ट डायरेक्शन में हो गई। अब जो कंडक्टर का मोशन हमें दिया है वो इधर की तरफ जा रहा है कंडक्टर हमारा। तो देखिए अब अगर तीनों उंगलियों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर हम रखें तो देखिए इंडेक्स फिंगर जो हो गई वो हमारी हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो कंडक्टर मोशन कर रहा है वो हमारा इस डायरेक्शन में। सो देखिए इस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे। सो थंब क्या होगा, मोशन ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन में हो गया, और इंडेक्स फिंगर जो हमारी है वो हमारी होगी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। सो देखिए मिडिल फिंगर जो हमारी वो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। सो जो इंड्यूस करंट का हमारा डायरेक्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अपवर्ड में। देखिए इंड्यूस करंट हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये हो गई इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। इसको ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए और इसको खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए 14th क्वेश्चन हमारे पास दिया है, नेम द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम गेटिंग डैमेज ड्यू टू ओवरलोडिंग। सो देखिए ओवरलोडिंग से बचाने के लिए एक डिवाइस का हम यूज करते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लगाया जाता है, जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो डैमेज होने से बच जाता है। सो इसके बारे में हमने आपको जो आपके पहला चैप्टर पढ़ाया था इलेक्ट्रिसिटी उसमें भी डिस्कस किया था। तो देखिए जो डिवाइस में यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं फ्यूज। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्यूज। देखिए कैसा होता है फ्यूज हमारा, इस तरह का ये छोटा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, इसमें क्या होता है ये फ्यूज वायर लगा हुआ होता है। अब इसको क्या करते हैं हम अप्लायंसेस में कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर क्या होगा, अगर सर्किट में मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा अगर करंट फ्लो करेगा तो उसके कारण क्या होगा, ये वायर जो होता है ये मेल्ट हो जाता है और सर्किट में ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण जो करंट है वो सर्किट में आगे नहीं फ्लो होता है और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तक
नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है डैमेज होने से बच जाते हैं। तो देखिए जैसे इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है अगर 7 एम्पियर की है, तो अगर इसमें ड्यू टू ओवरलोडिंग क्या होता है, ज्यादा करंट पास हो जाता है, मान लीजिए 10 एम्पियर का पास हो गया, तो क्या होगा, ये जो फ्यूज वायर होगा ये मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा, यानी कि यहाँ से सर्किट क्या हुआ, सर्किट हो गया ब्रेक। अब क्या होगा, जो करंट है ये आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, देन क्या होगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे डैमेज होने से बच जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15th क्वेश्चन है, नेम द फिनोमेना ड्यूरिंग व्हिच अ लाइव वायर टचेस विद न्यूट्रल वायर। तो इसमें हमें बताना है किस फिनोमेना में जो लाइव वायर होता है वो न्यूट्रल वायर के साथ टच होता है। तो देखिए जो हमारा लाइव वायर होता है वो रेड कलर का होता है, और जो हमारा ये न्यूट्रल वायर होता है वो हमारा ब्लैक कलर का होता है। तो देखिए अगर किसी सर्किट में क्या होता है, जो लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है हमारा, ये अगर आपस में टच हो जाते हैं, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होता है कि जो करंट होगा सारा सर्किट का वो किसी भी इक्विपमेंट यानी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा हुआ होगा उससे ना फ्लो करके वो डायरेक्ट इस वायर से होते हुए न्यूट्रल वायर के थ्रू फ्लो कर जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, उस पॉइंट पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करने के कारण वो पॉइंट हीट अप हो जाएगा और उसके कारण क्या हो सकता है, फायर भी कॉज हो सकती है। सो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 16 क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन नॉर्थवर्ड डायरेक्शन विद सर्टेन वेलोसिटी इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड ईस्ट, देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। सो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी, देन जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ है, देन हमें क्या करना है, उस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो देखिए ये ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये वेस्ट हो गई, और ये साउथ और ये नॉर्थ हो गई। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अंदर की तरफ जा रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ये हमारी होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अंदर की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन ये। अब क्या होगा, जो इसमें करंट जो होगा वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सो देखिए करंट क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट में फ्लो करता है। जो करंट हमारा हो जाएगा उसका जो डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा इस तरफ, यानी कि साउथ में। जो करंट हमारा हो जाएगा वो साउथवर्ड हो जाएगा। सो करंट क्या हमारा वो साउथ की तरफ फ्लो करेगा। सो देखिए इसमें फोर्स किस तरफ लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। सो लेफ्ट हैंड रूल से अगर हम इसको फाइंड करें, सो देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है इंडेक्स फिंगर से शो होती है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में हो गया, और जो मिडिल फिंगर है वो करंट को शो करती है। सो करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारा जो नॉर्थवर्ड यानी कि अंदर की तरफ जा रहा है, और जो करंट हमारा वो साउथवर्ड यानी बाहर की तरफ आ रहा है। सो देखिए ये हो गया हमारा करंट, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। देखिए थंब जो होगा वो हमारा फोर्स बताएगा। सो फोर्स जो क्या हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर की तरफ लग रहा है। सो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स हमारा हो जाएगा वो लगेगा ऊपर की तरफ, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। ये हो गया इलेक्ट्रॉन पे अपवर्ड फोर्स। सो जो इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरीके से अंदर जा रहा है वो अंदर ना जाके इस पे फोर्स लगने के कारण क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 17th क्वेश्चन दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग। तो देखिए हमें ये कुछ इधर टर्न दिए हुए हैं और ये कुछ इधर टर्न दिए हुए हैं, क्या करना है, इसमें मैच करना है कि कौन सा किसका करेक्ट आंसर होगा। सो देखिए सबसे पहला हमें दिया हुआ इलेक्ट्रिक मोटर। सो देखिए इलेक्ट्रिक मोटर के लिए क्या इसमें से मैच करेगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक मोटर जो हमारी होती है वो क्या होती है, वो वर्क करती है फ्लाइमिक्स लेफ्ट हैंड रूल के बेसिस पे। तो इलेक्ट्रिक मोटर के
जो करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर वो हो जाएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, जो हमारी कॉइल होती है उस पे क्या होता है, फोर्स लगता है, जिसके कारण वो कंटिन्यूअसली मूव करती है। जिसके फोर्स की जो डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं वो क्या करते हैं, हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ही फाइंड करते हैं। सो देखिए इसका जो हमारा मैच हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। अब देखिए सेकंड क्या दिया है, इंड्यूस्ड करंट। देखिए इंड्यूस्ड करंट के लिए क्या होता है, हमने आपको बताया था इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होती है उसको हम किससे फाइंड करते हैं, उससे को हम फाइंड करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। यानी कि जो राइट हैंड रूल है फ्लेमिंग्स का, उससे क्या करते हैं हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। सो इंड्यूस्ड करंट के लिए जो हमारा मैच करेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तीसरा में क्या दिया हुआ है वो है अल्टरनेटिंग करंट। देखिए अल्टरनेटिंग करंट के लिए क्या करेक्ट हो जाएगा इसमें से, ये देखिए बी ऑप्शन में हमें क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये है फ्रीक्वेंसी। सो जो अल्टरनेटिंग करंट होता है इंडिया में उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज और यूएसए में उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 60 हर्ट्ज। तो देखिए थर्ड ऑप्शन के लिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए फोर्थ में दिया हुआ है ओवरलोडिंग। तो देखिए ओवरलोडिंग में क्या होता है, अगर किसी सर्किट में मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा करंट फ्लो कर जाता है तो उस सर्किट में क्या होता है, ओवरलोडिंग हो जाती है, जिसके कारण जो फ्यूज लगा होता है वो मेल्ट होकर ब्रेक हो जाता है। अगर वो फ्यूज ना लगाओ तो ओवरलोडिंग के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा वो डैमेज भी हो सकता है। सो ओवरलोडिंग के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन ए। अब देखिए लास्ट में क्या है, स्प्लिट रिंग दी हुई है। तो स्प्लिट रिंग क्या होती है, जो हम इलेक्ट्रिक मोटर में यूज करते हैं स्प्लिट रिंग, उसका वर्क होता है करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना। सो ये जो काम होता है वो करता है कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग को हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन दिया है 18 क्वेश्चन, गिव 2 रीजंस व्हाई वी प्रेफर पैरेलल कनेक्शन इन हाउस होल्ड सर्किट। सो जो हमारे घरों में कनेक्शन होते हैं हम उसे पैरेलल में क्यों कनेक्शन करवाते हैं। तो देखिए इसके क्या बेनिफिट है। पहला तो बेनिफिट ये है कि अगर हमारे घर में जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं अगर उसमें से कोई भी खराब हो जाता है सो जो अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हैं उस पर कोई उसका असर नहीं पड़ता है। और दूसरा क्या बेनिफिट है, जो हमारे रूम्स में क्या होता है बहुत सारे बल्ब लगे हुए होते हैं, फैंस लगे हुए होते हैं और सॉकेट है। सो हम अलग अलग स्विच से क्या करते हैं उसको सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके कारण अगर हमें पंखा चलाना है तो उसके लिए दूसरी स्विच होगी, अगर हमें बल्ब चलाना है तो उसके लिए अलग स्विच है। सो क्या होगा, इससे हम किसी फैन को जब हमें यूज होगा तब उसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्या रीजन हो जाएगा इसमें, हमारा पहला हो जाएगा if one appliance get damaged then the other appliances keep working normally। यानी कि अगर कोई एक भी अप्लायंस हमारा खराब हो जाएगा जो अदर अप्लायंस होंगे वो नॉर्मली वर्क करते रहेंगे। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्या हो जाएगा, एवरी अप्लायंसेस हैव देयर ओन स्विच separately by which we can turn on or off when we want। इसमें क्या है, हर अप्लायंसेस के लिए क्या अलग अलग स्विच होता है। सो जब हम चाहेंगे उस अप्लायंसेस को ऑन कर सकते हैं और जब चाहेंगे उसको हम ऑफ कर सकते हैं। अगर यूज नहीं है तो उसको हम ऑफ कर लेंगे, अगर यूज करना है तो हम उसको ऑन रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट हैपेंस इन कॉइल 2 इफ वी क्लोज द की कनेक्टेड इन कॉइल 1। यानी कि देखिए हमारे पास कॉइल 1 दी हुई है और ये है कॉइल 2। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अगर हम कॉइल 1 में जो की कनेक्टेड है इसको क्या करें, क्लोज कर दें। सो क्या होगा कॉइल 2 में, कॉइल 2 में क्या चेंजेस आएंगे। सो देखिए
इस समय क्या है, ये की ओपन है, यानी कि सर्किट क्या है इसमें कंप्लीट नहीं है। जैसे ये क्या करेंगे, हम की को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए क्या किया हमने, की को किया क्लोज, और ये अब क्या हुआ, हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट। अब क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो करने लगेगा। अब जो करंट इसमें से अगर फ्लो करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। सो ये जो कॉइल होगी हमारी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर बिहेव करने लगी, अब क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, ये जो कॉइल 2 है इसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, और जिसमें करंट इंड्यूस होने के कारण क्या होगा, जो गैल्वेनोमीटर की नीडल होगी वो डिफ्लेक्ट करने लगी। जैसे जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती जाएगी, वैसे वैसे इस कॉइल में जो है करंट इंड्यूस होती जाएगी, और उसके कारण जो ये हमारी मैग्नेटिक ये नीडल है वो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी, और इसमें हो जाएगा हमारा करंट इंड्यूस। सो कॉइल 2 में क्या होगा, हमारा करंट इंड्यूस हो जाएगी अगर हम इस की को क्लोज कर दें। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 20वां क्वेश्चन है, मैच द कलर कोडिंग ऑफ द वायर। सो देखिए हमें 3 वायर दिए हुए हैं और ये कुछ कलर दिए हैं, तो इसमें क्या करना है, हमें जिस वायर पे जिस कलर का हम यूज करते हैं वो मैच करना। सो देखिए लाइव वायर के लिए क्या करते हैं, हम जो कलर यूज करते हैं वो होता है रेड कलर का। सो लाइव वायर का हो जाएगा रेड। न्यूट्रल वायर जो हम शो करते हैं, न्यूट्रल वायर को ब्लैक कलर से शो करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ब्लैक। और जो अर्थ वायर होता है उसको ग्रीन कलर से शो करते हैं, तो ये हो गया ग्रीन। सो लाइव वायर के लिए हो गया रेड, और न्यूट्रल वायर के लिए हो गया ब्लैक, और अर्थ वायर के लिए हमारा हो गया ग्रीन।